नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपके लिए भिन्नों के प्रकार टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 वीडियो भिन्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम भिन्नों के प्रकार का जो है आगे इसके पहले 5 टाइप और बता चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। तो आज हम संयुक्त भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? संयुक्त भिन्न के बारे में। संयुक्त भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका डिफिनेशन देखिए क्या लिखे हैं कि जिस भिन्न का पूर्णांक यानी जिस भिन्न का पूर्णांक तथा सम भिन्न, पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित होते हैं तो उसे संयुक्त भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यानी जो भिन्न का पूर्णांक और सम भिन्न, भिन्न का पूर्णांक और सम भिन्न दोनों क्या होना चाहिए? सम्मिलित यानी शामिल होना चाहिए। तो वैसे भिन्न को आप क्या बोलिएगा? संयुक्त भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये क्या होता है संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पूर्णांक इंटीजर के बारे में भी हम बता चुके हैं, उसका भी इसी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे पूर्णांक का, ठीक है। पूर्णांक का और पार्ट 1 का जो हम भिन्नों का प्रकार का वीडियो बनाए वो भी हम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा कि 2 पूर्णांक 1/4। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 पूर्णांक 1/4, उसके बाद 3 पूर्णांक 2/5, 3 पूर्णांक 2/5, 4 पूर्णांक 3/8, 4 पूर्णांक 3/8, 8 पूर्णांक 1/9 एक्सेट्रा। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर क्या बोल रहा है डिफिनेशन? संयुक्त भिन्न का डिफिनेशन क्या बोल रहा है? जिस भिन्न का पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल होना चाहिए तब वैसे भिन्न को संयुक्त भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/4 है। तो यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/4 है, ये 2 आपका क्या है बच्चों? ये 2 आपका पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और 1/4 क्या है? ये सम भिन्न है। ये क्या है बच्चों? सम भिन्न है। क्या है? सम भिन्न है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सम भिन्न है। ध्यान देने की यह बात है कि ये तो 2 पूर्णांक हो गया। सम भिन्न किसको बोलता है? तो देखिए 1/4 आपका सम भिन्न है। तो सम भिन्न में यहाँ ध्यान दीजिए वो एक क्या है? एक आपका अंश है। एक क्या है बच्चों? अंश है। और ये 4 क्या है? आपका हर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए अंश यहाँ पर क्या है? छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। यानी वैसे भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उस भिन्न को आप क्या बोलिएगा? सम भिन्न बोलिएगा। उस भिन्न को क्या बोलिएगा बच्चों? सम भिन्न बोलिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 3 पूर्णांक, देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 3 क्या है? अंश है, 8 क्या हर है। यहाँ पर भी अंश छोटा, हर बड़ा है। एक अंश हुआ 9, हर हुआ, तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है। तो क्या समझे कि जिस भिन्न में क्या होना चाहिए? पूर्णांक भी शामिल होना चाहिए और सम भिन्न होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे? सम भिन्न कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बच्चों? सम भिन्न कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर 2 तो आपका पूर्णांक हो गया, 1/4 क्या हो गया? सम भिन्न हो गया। 3 पूर्णांक हो गया, 2/4 क्या हुआ? सम भिन्न। 4 भी क्या है? पूर्णांक है और 3/8 क्या है? सम भिन्न है। 8 पूर्णांक है, 1/9 क्या है? सम भिन्न है। तो भिन्न संयुक्त भिन्न में 2 चीज हमेशा शामिल रहता है, वो तो एक पूर्णांक रहेगा न तो सम भिन्न होगा। ये दोनों यदि शामिल नहीं रहेगा तो वो संयुक्त भिन्न नहीं कहलाएगा। संयुक्त भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न दोनों शामिल रहता है। और पूर्णांक सम भिन्न में क्या होगा? ऊपर वाला नंबर अंश जो रहेगा वो हमेशा छोटा दीजिएगा और हर हमेशा बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1/4 लिखे हैं, क्या लिखे हैं बच्चों 1/4। तो देखिए यहाँ पर 1/4 लिखे हैं, 1 क्या है अंश है, 4 क्या है आपका हर है, और उसके बाद यहाँ 3 लिख दिए। तो ये ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं संयुक्त भिन्न कहते हैं। ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं संयुक्त। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 10/25 और यहाँ पर हम लिख दिए 4। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा संयुक्त भिन्न हो गया। कैसे, क्योंकि अंश क्या है, अंश हमेशा छोटा रहना चाहिए, हर नीचे में हर बड़ा रहना चाहिए और पूर्णांक कुछ भी होना चाहिए। तो ऐसे भिन्न को संयुक्त भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। संयुक्त भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न दोनों शामिल रहता है। वैसे भिन्न को आप क्या करिएगा संयुक्त भिन्न कहेंगे। ऐसे भिन्नों को क्या कहा जाता है बच्चों संयुक्त भिन्न। तो अब देखिए इससे हर हमेशा यदि देखिएगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल में यदि आप जैसे कि अभी बताया कि अंश छोटा होता है हर छोटा रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पूर्णांक 3 क्या है पूर्णांक है आपका, और 1 क्या है अंश है, अंश, और 4 क्या है हर है। लेकिन अंश क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए और हर हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तभी वैसे भिन्न को आप क्या बोलिएगा बच्चों संयुक्त भिन्न बोलिएगा। क्या बोलिएगा संयुक्त भिन्न बोलिएगा। अब थोड़ा सा और यहाँ समझिए संयुक्त भिन्न को और बढ़िया समझिए। तो संयुक्त भिन्न में याद रखिएगा जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं 2/4 और यहाँ पर लिखे 3 और एक एग्जांपल और लिखते हैं कि 3.8/9। अब आपसे नंबर 1 में लिखल है 3.2/4 और नंबर 2 में लिखल है 3.8/9। अब इसमें से बताइए कि संयुक्त भिन्न कौन है। 3.2/4 संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न में क्या कहता है पूर्णांक और सम भिन्न दोनों शामिल होना चाहिए तभी वो संयुक्त भिन्न कहलाता है। 3 क्या है बच्चों पूर्णांक है, 3 क्या है पूर्णांक है। सम भिन्न किसको बोलता है जिसका अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। अंश छोटा होना चाहिए हर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है अंश है, 4 क्या है हर है, 4 क्या है हर। तो अंश छोटा है हर बड़ा है। तो ये क्या हो गया मेरा सम भिन्न हो गया। ये मेरा क्या हो गया बच्चों सम भिन्न हो गया। तो ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं ये क्या है आपका संयुक्त भिन्न। उसी तरह 3 पूर्णांक है और 8 अंश है, 9 हर है। तो 8 अंश देखिए छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका संयुक्त भिन्न हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 पूर्णांक 11/9 लेते हैं। 8 पूर्णांक 11/9। तो यहाँ पर देखिए इस 3 नंबर एग्जाम्पल में देखिए 8 पूर्णांक है, 11 क्या हुआ अंश। तो क्या बोल रहा है अंश तो छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ अंश क्या दिखाई दे रहा है बच्चा बड़ा दिखाई दे रहा है, हर क्या दिखाई दे रहा है छोटा दिखाई दे रहा है। तो बताइए 8 तो पूर्णांक है लेकिन अंश इस 2 एग्जाम्पल में देखें कि अंश छोटा था हर बड़ा था, अंश छोटा था हर बड़ा था, लेकिन यहाँ पर अंश तो बड़ा है और हर छोटा है। तो क्या इस 3 नंबर का एग्जाम्पल में 8 पूर्णांक 11/9 क्या आपका संयुक्त भिन्न है। तो ये आपका संयुक्त भिन्न नहीं है। तो संयुक्त भिन्न में क्या होगा पूर्णांक और सम भिन्न दोनों शामिल रहेगा तब। लेकिन पूर्णांक सम भिन्न किसको कहते हैं जिसका अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए, उसी को हम सम भिन्न कहेंगे। तो यहाँ पर तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए 8 पूर्णांक 11/9 संयुक्त भिन्न नहीं है, संयुक्त भिन्न नहीं है। आप समझ गए होंगे कि संयुक्त भिन्न कैसा होता है। चलिए अब इसके आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेके बच्चों संयुक्त भिन्न का। 3 पूर्णांक 1/4 3 पूर्णांक 1/4। ये 3 पूर्णांक 1/4 क्या है बच्चों ये एक संयुक्त भिन्न है। ये क्या है बच्चों संयुक्त भिन्न। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 + 1/4। तो 3 आपका क्या हो गया बच्चों पूर्णांक हो गया
और यहाँ पर 1/4 को चेक करते क्या ये सम भिन्न है कि नहीं। तो सम भिन्न किसको बोलता है, जिसका अंश छोटा आना चाहिए, हर बड़ा आना चाहिए। अंश कितना है 1, हर कितना है 4। तो देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए 1/4 आपका क्या हो गया, सम भिन्न हो गया। 1/4 आपका क्या हो गया बच्चों, सम भिन्न हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो है इस तरह का, यदि इसको जैसे 3.1/4 है, यदि 4 गुना 3 करिएगा, जैसे 3.1/4 है, तो इसको जो है 3 गुना 4 यानी 3 गुना 4 अब +1 और नीचे में 4, तो 4 गुना 3 करेंगे 12, 12 और 1 कितना हुआ 13/4। तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आप इस तरह का यानी संयुक्त भिन्न देगा और उसको हल करके आंसर लाना है, तो आप इस तरह से आंसर आप ला सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि विषम भिन्न पढ़ा चुके हैं हम, विषम भिन्न जो है पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम भिन्न यानी विषम भिन्न का लिंक हम दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। तो विषम भिन्न एवं संयुक्त भिन्न, विषम भिन्न एवं संयुक्त भिन्न, विषम भिन्न एवं संयुक्त भिन्न एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, संयुक्त विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न एक दूसरे का क्या है बच्चों, पूरक है। एक दूसरे का क्या है, पूरक है। कैसे पूरक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले विषम भिन्न एक लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि 7/3 आपका क्या है, ये विषम भिन्न है। उसके बाद 8/8 आपका क्या है, विषम भिन्न है। तो ये तो आपका हो गया विषम भिन्न। ये जो है ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, विषम भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए संयुक्त भिन्न, तो संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल जैसे 2.2/3, ये आपका उसी बात। उसके बाद जैसे 3.2/5, ये आपका क्या हो गया बच्चों, संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। ये दोनों क्या हो गया बच्चों, संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 7/3 और 8/8 ये दोनों क्या हो गया, विषम भिन्न का एग्जाम्पल। और 2.2/3 ये भी आपका क्या है, संयुक्त भिन्न। 3.2/5 ये भी संयुक्त। तो ये दोनों क्या हो गया, एक विषम भिन्न का एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा नीचे वाला संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल। पॉइंट क्या कह रहा है कि विषम भिन्न एवं संयुक्त भिन्न एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विषम भिन्न किसको बोलता है, तो विषम भिन्न एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाइए। विषम भिन्न में 7/3 विषम भिन्न और 8/8 विषम, यानी वैसे भिन्न जिसका अंश यहाँ पर कितना है बच्चों, 7 है, हर कितना है, 3 है। तो अंश बड़ा है और हर क्या है बच्चों, छोटा है। और सम भिन्न में क्या होता था, अंश छोटा होता था और हर बड़ा होता था। अब विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, और अंश और हर दोनों बराबर होगा। यानी अंश, यदि याद रखिएगा विषम भिन्न किसे कहते हैं, तो विषम भिन्न को 2 कंडीशन में इसको हम याद रख सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि अंश और हर, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होगा तो वह विषम भिन्न कहलाएगा। यदि अंश और हर
दोनों आपस में बराबर होगा वो विषम भिन्न कहलाएगा। और संयुक्त भिन्न में क्या होता है, पूर्णांक और सम भिन्न दोनों शामिल रहता है तो उसको संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो विषम भिन्न आप समझ गए होंगे कि अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, विषम भिन्न कहलाएगा। अंश और हर दोनों बराबर होना चाहिए, विषम भिन्न कहलाएगा। तो ये दोनों आखिर पूरक क्यों होते हैं, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न एक दूसरे का पूरक आखिर है कैसे? तो ध्यान दीजिए कि जैसे कि यहाँ पर 2 पूर्णांक 2/3 लिए हैं, तो यदि इसको हल किया जाए तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा। 3 गुना 2 करेंगे, इसको हल करते हैं। 2 पूर्णांक 2/3 आपके क्या है, संयुक्त भिन्न है। तो 3 गुना 2 करेंगे, देखिए नीचे में हर कितना है, 3 है, अब पूर्णांक 2 है। तो पूर्णांक और गुना 2, पूर्णांक और गुना हर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, तो 2 गुना 3 करेंगे 6, और 6 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 2 8, और हर कितना है, 3 है। अब उसके बाद इसको भी देख लेते हैं। 5 किया 15, अब 15 और 2 कितने हो गया, 15 2 17 और बटा 5। अब इसको जब हम संयुक्त भिन्न को हम हल करके देखें, पूर्णांक को इसको इस प्रकार से, इसको संयुक्त भिन्न को आप जब हल करिएगा तो हल करने पर क्या आया, 8/3 और 17/15। 8/3 और 17/15 आया बच्चा। अब यहाँ पर देखिए अंश कितना है, अंश 8 है, हर कितना है, 3 है। 17 क्या है, अंश, और हर कितना है, 5। तो यहाँ पर देखिए अंश जो है आपका क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा, और हर आपका क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, छोटा। तो अभी विषम भिन्न का क्या बताएं, जो कंडीशन होता है, अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा तो विषम भिन्न कहलाएगा। अंश और हर बराबर होगा विषम। तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो बताइए जब संयुक्त भिन्न को हल किए तो क्या आया, संयुक्त भिन्न को हल किए तो क्या आया, आपका विषम भिन्न आया। संयुक्त भिन्न को हल करने पर क्या आता है बच्चा, विषम भिन्न आता है। तो इसीलिए, और यदि अब हम विषम भिन्न को हल करेंगे तो संयुक्त भिन्न आएगा। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त भिन्न को हम हल किए तो विषम भिन्न प्राप्त हुआ। अब हम विषम भिन्न को हल करके देखते हैं क्या संयुक्त भिन्न आएगा। यदि संयुक्त भिन्न आ गया तो समझ जाइए विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न एक दूसरे का पूरक होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न क्या है, 7/3 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 3 जो है 7 में भाग देंगे, 3 जो है 7 में भाग देगा। तो 3 का परिणाम तो 7 नहीं है, लेकिन उससे कम है, 2 बार में 6 है। अब जब 7 में 6 घटा तो कितना आया, 1 आया। अब तो नहीं होगा क्योंकि 3 बड़ा है और 1 छोटा है, शेषफल छोटा है और 3 यहाँ बड़ा है, इसलिए आप भाग नहीं लगे क्योंकि 3 का परिणाम 1 आता ही नहीं है, हमको दशमलव में नहीं लाना। अब यहाँ पर देखिए कि ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अब इसको जो है जब 3 7 में भाग दिए तो इतना आया, हल करने भाग देने पर इस तरह आया। तो जो शेषफल होता है वह ऊपर लिखाएगा और भाग कौन दिया, 3 दिया, तो 3 नीचे में लिखाएगा। 3 कहाँ लिखाएगा बच्चा, नीचे लिखाया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब उसके बाद जो भागफल 2 बच गया यहाँ लिखाया। अब देखिए क्या बताया कि संयुक्त भिन्न किसको कहता है, पूर्णांक भी रहना चाहिए और सम भिन्न होना चाहिए। और सम भिन्न किसको कहता है, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा। तो पूर्णांक 2 हो गया और 1, ये 2 क्या हो गया आपका, पूर्णांक हो गया, और 1/3 ये क्या हो गया, सम भिन्न हो गया। अब इसको हम सम भिन्न कैसे मान लिए बच्चा, क्योंकि अंश कितना है, छोटा है। अंश आपका क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, छोटा। हर क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा है। यदि अंश छोटा और हर बड़ा होगा तो वो सम भिन्न कहलाएगा। तो बताइए 2 पूर्णांक 1/3 जब 7/3 को हल किए तो क्या आया, संयुक्त भिन्न आया। क्या आया, संयुक्त भिन्न आया। इसीलिए कहा गया है कि विषम भिन्न
और संयुक्त भिन्न एक दूसरे का क्या होता है बच्चा? पूरक होता है। एक दूसरे का क्या होता है? पूरक होता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि संयुक्त भिन्न और विषम भिन्न आखिर एक दूसरे का पूरक क्यों होता है। यदि विषम भिन्न को आप हल करिएगा तो संयुक्त भिन्न आपको मिलेगा, और जब संयुक्त भिन्न को आप हल करिएगा तो विषम भिन्न मिलेगा। चलिए अब इसके आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम विषम भिन्न का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे बच्चों तो विषम भिन्न का। तो 23/4 आपका क्या है? एक विषम भिन्न है। ये 23/4 एक क्या है बच्चा? विषम भिन्न है। क्या है बाबू लोग? विषम भिन्न। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हम भाग देंगे, ठीक है, इसको भाग करके देखते हैं। यानी ये 23/4 आपका विषम भिन्न है ना, इस विषम भिन्न को हमको संयुक्त भिन्न बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो 4 जो है 23 में क्या करेंगे? भाग देंगे। जब 4 23 में भाग देगा तो बताइए चरका पहाड़ा में 23 है? तो बोलिएगा नहीं। उससे कम है? तो बोलिएगा हाँ। कितना है? तो बोलिएगा 20। तो चरका पहाड़ा में 23 नहीं है लेकिन उससे कम है, तो कितना? 20 है। तो चरका पहाड़ा में 20 के बार में है बच्चा? 5 बार में। कितने बार में? 5 बार में। कितना है? 20 है। 6 बार में तो ज्यादा हो जाता है, तो दो कैंसिल हो गया, और 3 में जब 0 घटेगा तो क्या आया? 3 आया। अब यहाँ पर देखिए, तो 23/4 को जब हल किए तो हर जो रहेगा यहाँ लिख दीजिएगा, नीचे में हर हमेशा वही लिखा रहेगा। अब शेषफल कितना आया? तो इसमें देखिए 3 क्या है आपका? शेषफल। और जो शेषफल होगा ऊपर लिखा जाएगा, इस लाइन के ऊपर लिखेगा, और जो भागफल होगा यहाँ पर लिखाएगा। यानी भागफल आपका किस रूप में आएगा? पूर्णांक के रूप में। अब इसको चेक करते हैं। 5 तो पूर्णांक हो गया, 3/4 अंश इसमें छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ, 3 क्या है? अंश है, और 4 क्या है? हर है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए 5 पूर्णांक 3/4 आपका क्या आया? एक संयुक्त भिन्न है। एक संयुक्त भिन्न है। ये आपका क्या हो गया बच्चा? संयुक्त भिन्न। तो जब आप विषम 23/4 क्या था? एक विषम भिन्न था। जब विषम भिन्न को हम भाग दे के हल किए तो क्या आया? एक संयुक्त भिन्न आया। इसलिए विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न आपका तो एक दूसरे का क्या होता है बच्चा? पूरक होता है। चलिए अब हम जो है, अभी तो हम बताएं कि विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में कैसे बदले, वो देखिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब आगे समझिए कि यहाँ पर जो आपका 5 पूर्णांक 3/4 है, क्या इसको हम विषम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं? जैसे कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलें। अब संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक लंबा लाइन आप खींच लीजिए, ठीक है। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट करके नहीं बताएंगे। देखिए नीचे में कितना है? 4। हर जो रहेगा हर लिख देना है यहाँ पर। अब 5 गुना 4 करना है। क्या करना है? 5 गुना 4, और अंश को जोड़ देना है। क्या किए यहाँ पर? एक सूत्र होता है, यहाँ पर एक सूत्र होता है। नीचे में 4 क्या है आपका? हर है, और 5 क्या है बच्चा? पूर्णांक है। 5 आपका क्या हो गया? पूर्णांक। अब पूर्णांक किसमें गुना किए? 4, यानी 4 किसमें? हर में गुना किए। किसमें किए? हर में। तो पूर्णांक गुना हर जोड़ अंश, ये आपका क्या? ये आपका एक फॉर्मूला है। ये आपका क्या है बच्चा? सूत्र है। अब इसको हम 5 गुना 4 करते हैं तो 20 होता है, और 3 + 3 उतार दिए, नीचे में 4, और जब 20 और 3 जोड़िएगा तो 23/4। अब बताइए 23/4 अंश कितना है? 23, हर कितना है? 4। तो अंश बड़ा है, अंश आपका बड़ा है, हर छोटा है, तो ये एक क्या हो गया? विषम भिन्न हो गया। ये आपका क्या है? विषम भिन्न।
तो आप इस तरह से आप विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं और संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल इसको देखते हैं। चलिए बच्चा आप एक सवाल देते हैं। सवाल क्या है? सवाल बोल रहा है कि 60/7 60/7 को संयुक्त भिन्न में बदले। संयुक्त भिन्न में बदले। सवाल क्या कह रहा है बच्चा कि 60/7 को किसमें बदलने का रहा है? संयुक्त भिन्न में बदलने का रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सवाल क्या है? 60/7 है। क्या है? 60/7 है। तो सबसे पहले जो है ये जो है अंश कितना है? 60। हर कितना है? 7। तो अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा, तो उसको विषम भिन्न कहेंगे। तो ये जो है ये विषम भिन्न है। हमको किस में लाना है? संयुक्त भिन्न में लाना है। तो क्या करना होगा? तो भाग देना होगा। तो सबसे पहले जो है एक काम करिए, यहाँ पर हम रफ करेंगे, ठीक है। सवाल में वहां तो इसके पहले हम भाग देके बनाए थे, तो किसी एग्जाम्पल में जैसे कि वहां पर ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन के थ्रू जो है आपको लंबा नहीं बनाना है। तो क्या करना है कि 7 जो है 60 में भाग देंगे। अब 60 का पढ़ा में तो 60 नहीं है, लेकिन उससे तो कम है। तो 8 बार में कितना है बच्चा? 56 है। 8 से 56। अब 1 दे दिया यहाँ पर, तो 10 हो गया। 10 में 6 घटेगा तो कितना आएगा? 4 और 5 कैंसिल हो गया। तो क्या आया बच्चा? 7 जो है नीचे में जो रहेगा वही रहेगा। तो भाग दिए तो कितना आया? शेषफल 4 आया। तो शेषफल ऊपर लिखेंगे और भागफल 8 लिखेंगे। अब इसको देखते हैं। पूर्णांक 8 है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। ये क्या हो गया? सम भिन्न हो गया। तो 60/7 को हम इस तरह से संयुक्त भिन्न में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। 2.2/3 को विषम भिन्न में बदले। विषम भिन्न में क्या करना है? बदलना है। इसको विषम भिन्न में आपको बदलना होगा। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे कि हम रफ किए, अब वहां पर भाग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम जो अभी सवाल बताए वहां पर हम क्या किए थे? भाग भी करके दिखाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल क्या है? सवाल है 2.2/3। इसको किसमें बदलना है? विषम भिन्न में। तो इसको पहले जो सवाल दिया है ये देखेंगे कि ये कौन सा भिन्न है। तो 2 मेरा पूर्णांक हो गया, अंश कितना है? 2 और हर है 3। अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये सम भिन्न हो गया। यानी ये 2.2/3 क्या है? संयुक्त भिन्न है। इसको किसमें बदलना है? विषम भिन्न में बदलना है। तो अभी बता चुके हैं। नीचे में 3 लेना है, 3 और 3 गुना 2 करना है, यानी 2 गुना 3 और प्लस 2 करना है। तो 3 दूना 6 और प्लस 2/3 और 6 2 कितना हुआ? 8/3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए क्या ये विषम भिन्न है? अंश छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है और हर छोटा है। यदि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो क्या कहलाएगा? विषम भिन्न। तो आपका जो आंसर आया ये विषम भिन्न है। ये इस तरह से, यदि संयुक्त भिन्न दिया रहेगा तो विषम भिन्न इस तरह से आप निकाल सकते हैं।